नमस्कार, यह है रेडियो प्लेबैक इंडिया। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सजीव सारथी। रेडियो प्लेबैक इंडिया पर आप हैं सुन रहे हैं कार्यक्रम एक मुलाकात ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में अगर आपने सुना होगा तो मेरे साथ थे अजीम गीतकार महबूब। हम चर्चा कर रहे थे जिनके साथ उनकी फिल्मों के बारे में, उनके गीतों के बारे में। आज भी हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं सुना तो पहले जाकर उस एपिसोड को सुनिए और फिर इस एपिसोड पर आइए। उस एपिसोड में हमने महबूब साहब के शुरुआती दिनों की बात करी थी और विस्तार से ए.आर. रहमान के साथ जो उनके गाने बने हैं उन पर हमने चर्चा करी थी। आज के एपिसोड में हम कुछ और सवाल उनके साथ रखेंगे और उनके जवाब उनसे जानेंगे। तो महबूब भाई, एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर। एक बार फिर रेडियो प्लेबैक इंडिया वालों को, सुनने वालों को मेरा बहुत सारा प्यार, आदाब, नमस्ते। उम्मीद है आप सब खुश होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे। महबूब भाई, हमने पिछले एपिसोड में ए.आर. रहमान के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करी थी, लेकिन एक संगीतकार और हैं जिनकी चर्चा के बिना आपके कैरियर का जो ग्राफ है वो पूरी तरह से मैच नहीं हो पाता। वो हैं इस्माइल दरबार। तो आज हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा इस्माइल दरबार की और जो बाकी आपके साथ जुड़े हुए कलाकार हैं उनकी भी। तो इस्माइल दरबार के बारे में कुछ बताइए। हाँ, उन्होंने मुझे रामू जी से मिलाया था एंड ही वाज अ वायलिनिस्ट एट दैट टाइम एंड ही इंट्रोड्यूस मी टू रामू जी, क्योंकि रामू जी को द्रोही के लिए कुछ लिखवाना था किसी से। तो इन्होंने मेरा नाम लिया और ही इंट्रोड्यूस मी टू राम गोपाल वर्मा एंड देन फिर वही हुआ कि रामू जी को मुझ पे जब ट्रस्ट आ गया तो ही स्टार्टेड गिविंग द फिल्म्स, लाइक पहले 2 डब फिल्म की, फिर रंगीला आई, फिर दौड़। तो मुझसे रामू जी से मिलाने वाले वही हैं। जी महबूब भाई, और इस्माइल दरबार के साथ जो आपकी एक फिल्म थी, जो एक लेजेंडरी फिल्म रही संगीत के मामले में भी और फिल्म के मामले में भी, वो थी हम दिल दे चुके सनम, जिसका एक एक गीत एक नगीने जैसा था। और इस फिल्म में भी आपने एक से बढ़कर एक गीत लिखे। तो ये जो फिल्म थी, इस फिल्म से जुड़े अपने कुछ तजुर्बे आप हमारे साथ शेयर कीजिए। सही है। हम दिल दे चुके सनम का एक एक गाना एक मोती है सजीव। एंड मेरी फिर आखिर में वही कहूँगा, बड़ी खुशकिस्मती है कि संजय लीला बंसाली जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने मिला। संजय की मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूँ कि वो खुद, उनको पोइट्री लिखना नहीं आता होगा, लेकिन उनकी सोच बड़ी पोइट्रिक होती है। उनकी सोच, उनका अप्रोच और सिचुएशन पे फौरन वो उनके ज़हन में शुरू हो जाता है कि गाना कैसे मैं शूट करूँगा, क्या करूँगा, यू नो वो बहुत एक पैशनेट फ़िल्म मेकर देखा मैंने और म्यूज़िकल। तो हुआ यूँ कि हम दिल दे चुके सनम का जो गाना है, ये गाना हम पहले बना के रख चुके थे हमारे स्टॉक के तौर पे। और जब म्यूज़िक डायरेक्टर ने संजय को ये गाना सुनाया स्ट्रगल के टाइम पे, तो संजय ये फ़िल्म प्लान कर चुके थे, पर टाइटल नहीं था उनके पास और म्यूज़िक के लिए कोई नया चाहते थे, तो इस्माइल मिला उनसे। और जब टाइटल सॉन्ग सुना उन्होंने, तो ही जस्ट क्लोज्ड हिज आइज़ एंड ही सेड, ये गाना मुझे फ़िल्म की बिगिनिंग, मिड और एंड दे देता है। एंड ही साइंड अस। और उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत खूब मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा सजीव, कि हमेशा वो पोइट्री के लिए पुश करते रहे मुझे। मिसाल के तौर पे आँखों की गुस्ताखियाँ जो गाना है, जो आपने मुझे उम्मीद है आपको पसंद होगा, वो मैंने ऐसे ही लिख लिया था। मतलब एक मेरे ज़हन में तसव्वुर आया और मैंने लिख लिया था घर में बैठे-बैठे, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ़ हो, एक टुक तुम्हें देखती हैं, जो बात कहना चाहे ज़ुबान तुमसे वो ये कहती है। और पहला अंतरा भी लिख दिया था मैंने कि काजल का एक तिल तुम्हारे लबों पे लगा दूँ, वगैरह-वगैरह। अब वो लिखकर मैं ऐसे ही बैठा था घर में, तो मुझे फ़ोन आया संजय का कि नेक्स्ट डे लंच पे आ जाइए आप, हम लोग निमोड़ा के बारे में बात करते हैं। सो आई वेंट देयर, वी बोथ हैव हैड लंच टुगेदर और निमोड़ा के गाने पे डिस्कशन हुआ हमारा। फिर वो मुझे छोड़ने जब लिफ्ट तक आया तो मेरे ज़हन में एक बात है, मैंने कहा यार संजय, कल मैंने कुछ लाइनें लिखी। तो अरे बोले, मैं भाई आप भी अभी बता रहे हो, चलो घर में वापस चलो। नहीं नहीं, मैं बाद में आता हूँ। बोले नहीं, अभी चलो वापस। एंड ही टुक मी टू ड्रैग मी टू हिज हाउस एंड सेड कि सुनाओ। जब मैंने आंखों की गुस्ताखियां सुनाया, ही क्लोज्ड हिज आईज एंड ही सेड गो ऑन। मैं 2 बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, पांचवी बार पढ़ा। 7 टाइम्स आई रेड द सॉन्ग एंड ही सेड दिस इज आवर सॉन्ग। मैंने कहा कहाँ पे? बोले निमुड़ा के पहले। एंड आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार कैसे आ सकता है? 5 मिनट पहले मैं वो छोड़ दो, फौरन उसको कंपोज कराओ आप, दिस इज आवर सॉन्ग।
तो वो बहुत उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है मतलब गानों में। झोंका हवा का भी उन्होंने मुझे कुछ आइडियाज़ बताए कि मैं ऐसा शूट करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ, और वो गाना हुआ। और तड़प तड़प के मैं बता दूँ सजीव, वो हमारी स्टॉक का गाना था। हुआ यूँ था कि हमको मुकुल आनंद साहब की एक फ़िल्म मिली थी, तो मुकुल आनंद जी को एक कव्वाली चाहिए थी, सूफ़ी कव्वाली चाहिए, तो मैंने ये गाना लिखा था और मैंने उसे कंपोज़ किए थे। और मेरी उस वक़्त मुलाकात हुई थी केके से, रहमान के यहाँ। हम लोग ने गाना किया था एक फ़िल्म के लिए। तो मुझे केके की आवाज़ बहुत पसंद आई थी उस, और पिच पर जाकर वो जिस इमोशन से गाता था कि रहमान खुद तारीफ़ करते थे। तो मैंने यहाँ के इनसे कहा कि यार एक सिंगर मिला है मुझे, उसको आज़माते हैं। बहरहाल मुकुल जी का इंतकाल हो गया, गाना ऐसे ही रह गया। तो संजय को हमने ये गाना सुना, ही सेड माइंड ब्लोइंग सॉन्ग, ये मुझे मेरी फ़िल्म के लिए चाहिए और केके ही गाएगा। सो इस तरह से फिर वो गाना वजूद में आया, लोगों के सामने आया। और उसके भी गाने माशाल्लाह आप जानते हैं कि हम दिल जिसके सन वन ऑफ एक फेदर है मेरे कैप में, मतलब क्या बताऊं, उसका हर गाना एक पल, उसका हर गाना मोती है। तो और बड़ा खूबसूरत काम होता था, हम सब बैठते थे, एक डिस्कशन होता था, फिर मैं कुछ वर्ड्स थ्रो करता था, नहीं ये नहीं कुछ और सोचते। बड़ा खूबसूरत काम होता, हम दिल दे चुके सनम का। बैठे बैठे गाने बनते थे, नहीं नहीं रिजेक्ट करो यार, ये पसंद नहीं आ रहा, या कंपोजिशन नहीं अच्छी लगी, नहीं नहीं ये मेरी नहीं नहीं। जैसे कि एक वो गाना था मेरा, ढील दे रे भैया। संजय ने कहा कि मैं भाई आपने तो इतना अच्छा लिखा मगर कंपोजिशन मुझे पसंद नहीं आ रही, फेंक दो कंपोजिशन उठा के। तो मैंने कहा थोड़ा वक्त तो दो यार। एंड देन लेटर ऑन दे केम आउट विथ द ट्यून ऑफ ढील दे रे भैया। तो बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा संजय के साथ काम करने का। और ऐसे डायरेक्टर मैं समझता हूँ नसीब वालों को मिलते हैं। जी, महबूब भाई और संजय लीला बंसल तो खुद भी आज एक बहुत बड़े संगीतकार बन चुके हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वो अपनी फ़िल्मों के लिए जब संगीत सोचते होंगे तो कैसे सोचते होंगे। तो एक गाने का ज़िक्र आपने छोड़ दिया जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इस फ़िल्म के अंदर, वो है मनमोहिनी। जिसमें आपने एक औरत को दुनिया के जो 5 तत्व हैं, उनसे जोड़कर आपने इस गाने को लिखा था। बहुत ही सुंदर थॉट, मैं कैसे आपकी तारीफ़ करूँ, इतना सुंदर गाना आपने ये लिखा है। तो इस गाने की लगता है इंस्पिरेशन कहीं न कहीं संजय लीला भंसाली रहे होंगे। जी सजीव, तारीफ का शुक्रिया। संजय ने मुझे ना एक्चुअली ऐश्वर्या का कैरेक्टर समझाया था कि बड़ी जोशीली है, तड़क भड़क वाली है, नटखट है, नाजुक भी है, यू नो, इमोशनल भी है, वहीं सख्त भी है। और फिर वही ऐसे शूट करना चाहता हूँ मैं, भाई मैं वैसे शूट करना चाहता हूँ। और एक बात उन्होंने मुझसे कही थी कि क्या आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं कि दो दो वर्ड साथ में आए। तो मैंने कहा हाँ मैं ट्राई करता हूँ। एंड संजय वेंट आउट फॉर सम लोकेशन हंटिंग आउट ऑफ महाराष्ट्र, चले गए तो गुजरात में कहीं गए थे। तो मैंने सचिव आप यकीन नहीं करोगे, 3 दिन बाद जब संजय का फोन आया कि लिखा आपने, तो मैंने उनको करीब 200 वर्ड सुना दिए थे। और मैं सुनाए जा रहा हूँ फोन पे, हंसे जा रहा है वो बंदा, हंसे जा रहा है। मैंने कहा संजय यार मैं फोन पटक दूंगा, तुम मेरी मजाक उड़ा रहे हो क्या? बोले भाई मैंने 50 वर्ड मांगे थे, आपने 200 लिख दिए। मतलब मैं इतना घुस चुका था उस गाने में, इतना इन्वॉल्व हो चुका था सजीव। जैसे आपको जब आपको पसंद है तो आपको तो याद भी होगा, कहीं तलक लचक, कहीं मटक मटक, कहीं ठुमक ठुमक, कहीं चल चली झूम झूम, कभी घूम घूम धरती को चूम। तो इस तरह से मैंने उसको, और इसी यही मैटर मैंने भी पकड़ा था, दर 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 था बड़ा। तो यकीनन उनका इन्वॉल्वमेंट ये था कि उन्होंने कहा था कि दो दो लफ्ज लाइएगा मैं भाई, और जरा थोड़ा मजेदार रहे। तो यस, गॉड हेल्प मी आउट और लिखा मैंने, एंड दैट सॉन्ग इज आल्सो क्वाइट अ बिग हिट। महबूब भाई, आपने इंडस्ट्री के काफ़ी नामी संगीतकारों के साथ काम किया, अपार्ट फ्रॉम रहमान एंड इस्माइल दरबार, जैसे वनराज भाटिया, आदेश श्रीवास्तव, और मेरे ख्याल से ताबुन सूत्रधार, रंजीत बारोट, आनंद राज आनंद, सुखविंदर ने भी संगीतकार के तौर पर आपके साथ काम किया है, और शायद किसी फिल्म में आपने अनु मलिक के साथ भी काम किया है। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ काम करने का जो इंडस्ट्री का तजुर्बा रहा है, वो ओवरऑल कैसा रहा आपका? हाँ सजीव, सबके साथ काम किया है। रंजीत भाई के साथ तो खैर अब तो घर का ताल्लुक हो गया है। उनके साथ मैंने बॉम्बे के वक्त से उनसे मेरी दोस्ती हो गई थी। फिर हमने एल्बम किए साथ में, फिर हॉलीडे एक फिल्म थी जो पूजा भट्ट की प्रोडक्शन थी, उसमें हमने काम किया। वनराज जी के साथ भी मैंने काम किया, उनके साथ एक एल्बम किया था फॉर सोनी म्यूज़िक। एंड हल्ला बोल जो राजकुमार संतोषी साहब की एक फिल्म थी, उसके लिए कव्वाली लिखा था। और उसमें भी एक खुशकिस्मती ये रही कि गुलाम फरीद साबरी जो पाकिस्तान के कव्वाल थे, उनके बेटे आए थे यहाँ पर, उन्होंने गाया था, मेरा वो गाई थी वो कव्वाली मेरी, तो उनके साथ भी काम किया। फिर आनंद राज आनंद भाई के साथ तो कैलकाटा मेल की थी मैंने। सुधीर मिश्रा साहब की फिल्म थी, अनिल 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 कपूर साहब हीरो थे उसमें। और तो इस तरह से और भी दूसरे हैं। जतिन ललित के साथ मैंने रिटर्न ऑफ जेवल थीफ में काम किया था।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ, सबके अपने अपने एक तरीके हैं काम करने के, अपने एक अप्रोच है टुवर्ड्स म्यूज़िक। एंड जाहिर बात है कि म्यूज़िक डायरेक्टर से तो म्यूज़िकल है, तो बहुत ही खूबसूरत काम भी निकला है। और आई एम वेरी हैप्पी, एक अच्छी जर्नी रही, अब तक 25 साल हो गए हैं। गॉड ब्लेस देम ऑल एंड मे गॉड इंक्रीज द टैलेंट डे बाय डे, मिनट बाय मिनट। खूबसूरत लोग हैं, सबके साथ मैंने एंजॉय किया काम करने में, बहुत मज़ा रहा, बहुत अच्छा सफ़र रहा। अच्छा महबूब भाई, आपने केके का भी नाम लिया, तो केके के साथ आपने एक एल्बम करी पल, जो बहुत ही लाजवाब एल्बम थी, और उसमें भी एक अलग तरह का संगीत केके लेके आया था। उसकी उनकी गायकी भी एक अलग दर्जे की थी। वो उस एल्बम के बारे में बताइए। जी, केके से जैसा कि मैंने बताया कि एआर के यहाँ मुलाकात हुई और तब से हमारी दोस्ती ऐसी हुई कि वो मुझे अपना बड़ा भाई मानने लग गए थे। फिर मैंने संजय बंसाली से मिला, तरह तरह के मिला, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनकी फिल्मी करियर चलता रहा, शुरू हो गया वहाँ से, आई मीन। तो बड़ा मुझे अपना मोहसिन मानता है, वो बहुत इज्जत करता है मेरी। फिर जब उसने डिसाइड किया कि वो पल एल्बम करेगा, तो एंड ही टुक लेज़ली एज द म्यूजिक डायरेक्टर, लेज़ली लुइस। हाँ, ये बात है सचिव कि मेरे लिए भी एक्चुअली, मैं कन्फेस करता हूँ इस बात को, कि मेरे लिए भी वो एक अजीब-सी अप्रोच थी म्यूज़िकल। लेज़ली का भी एक अपना बड़ा बड़ा प्यारा स्टाइल है लेज़ली का, उसमें मेलोडी के साथ वो एक थोड़ा-सा वेस्टर्नाइज़ करते हैं म्यूज़िक को, और केके की गायकी अलग थी। तो मैं थोड़ा-सा, जब पहला गाना केके लेकर मेरे घर आए, तो हमारे बांद्रा में पर्पल हेज़ एक स्टूडियो जहाँ पे लेज़ली काम करते थे ज़्यादातर, और मैं बांद्रा में रहता हूँ, तो केके ट्यून लेके फ़ौरन मेरे घर आ जाते। तो जब मैंने पहली दफ़ा गाना सुना, तो मैंने बड़ा कहते हैं ना कि अजीब एक अलग तरह सा कंपोजिशन थी। और तो मैंने कहा कि यार एक काम करेगा तू? बोले बोलो ना भाई। मैंने कहा यार तू रोज़ इधर आ जा मेरे घर पे, हम सुबह से शाम बैठ के गाना उड़ा दिया करेंगे, बट यू हैव टू बी विथ मी, यू सिंग द ट्यून, तू तू ट्यून हम कर। लेज़ली ने इंस्ट्रूमेंट पे बजा कर दिए थे। तो सजीव, लेट मी टेल यू, बहुत ही प्यारे दिन थे वो 8 दिन। हम दोनों भाई दोपहर को, ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ चिकन एंड ऑल, तो हमारे घर बनता था 8 दिन। हम खा के सो भी जाते थे दोपहर को अपने घर में, मेरे घर में, और फिर हम काम शुरू करते। तो 8 दिन में हमने ये 8 गाने कंप्लीट किए थे, क्योंकि के मेरे सामने होते थे, वो गुनगुनाते थे, और फिर मैं लिखता था। फिर जैसे ही मैंने एक बार ट्यून पकड़ लेता था, तो मैं समझ जाता था कि अब इसमें क्या थॉट मैं ला सकता हूँ और कैसे ला सकता हूँ। जिससे मिसाल के तौर पे, जो पल का टाइटल सॉन्ग है, उस टाइम तो टाइटल भी नहीं सोचा था हमने, इस गाने पे से पल टाइटल पड़ा इस एल्बम का। जैसे कि हम दिल दे चुके सनम, मेरे गाने पे से उस टाइटल को पाया गया था। तो जैसा पल की ट्यून उन्होंने हम की, तो मैंने ट्यून पे लिखते हुए ये सोचा कि क्यों ना आखिरी वर्ड को फिर सेकेंड लाइन से मिला जाए, जैसे हम रहे ना रहे कल, कल याद आएंगे पल, पल ये है प्यार के पल, चल मेरे संग चल, चल सोचे क्या। तो सिंगर के साथ में बैठने से बड़ा फ़ायदा रहा मेरा। और इस तरह से हमने 8 दिन काम किया, और 8 दिन में ये एल्बम हमने कंप्लीट किया। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेहनत रंग लाई। वो एल्बम तो मैं यही कहूँगा सजीव कि आज तक वो हिट है एल्बम। इनफैक्ट के अपना कॉन्सर्ट जो भी करते हैं, वो तो तड़प तड़प के गाते हैं। बीच में बिगनिंग में शायद यारो दोस्ती गाते हैं, और आखिर में वो पल हम रहे ना रहे पल, ये गाना गाते हैं। तो ही ऑल्सो गॉट द बिगनिंग एंड द मिड एंड द एंड ऑफ द कॉन्सर्ट इन गानों से। तो बड़ा खूबसूरत। हमने फिर दूसरा एल्बम भी किया, हम सफ़र है शायद उसका नाम, मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा है, काफ़ी साल हो गए उसको। तो उसके भी गाने बड़े अच्छे, उसमें खुद उन्होंने कंपोज किया था के ने, और मैंने लिरिक्स लिखे थे। जी महबूब भाई, हम सफ़र के भी गाने काफ़ी मकबूल हुए थे, और जैसे कि आपने बताया कि यारो दोस्ती बहुत ही हसीन है, वो तो एक फ्रेंडशिप की एंथम कह लीजिए कि बन गई है आज की डेट में। जी। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आपने इतने 25 सालों में जितने भी बड़े निर्देशक थे इंडस्ट्री के, जैसे आपने नाम लिया सुधीर मिश्रा का, गोविंद निहलानी के साथ आपने काम किया, संजय लीला बंसाली, राजकुमार संतोषी, और मणिरत्नम के साथ भी आपने काम किया। तो इतने बड़े-बड़े गुणी लोगों के साथ, ज़हीन लोगों के साथ आपका उठना-बैठना रहा। तो ये जो 25 साल हैं, ये 25 साल कैसे देखते हैं आप इन बड़े निर्देशकों के साथ जो आपका सफ़र रहा? सजीव, सच कहूँ तो शुक्र से सर झुक जाता है कि इतने अजीम हमारे देश के फनकार, इतने अजीम हमारे देश के डायरेक्टर्स, थिंकर्स, थिंकर्स ही है ना, इन्होंने इतनी इतनी कहानियाँ बताई है लोगों को। इनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला। और सबसे हसीन बात ये बताऊंगा सजीव कि इतने बुद्धिमान लोग, इतने इंटेलिजेंट ब्रिलियंट लोगों को कन्विंस करने की जो खुदा ने मुझ में सलाहियत दी, या मुझे फ़न दिया, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि इन लोगों को मैं कन्विंस कर सका अपने अल्फाजों से, और उन्होंने मुझे मौका दिया लिखने का। आज आपने मुझसे इतने सवालात कर लिए, इतनी बातें कर ली कि आज मैं जब
आज मैं पीछे 25 साल पीछे चला गया और मुझे अब महसूस हो रहा है कि हाँ, बहुत अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। ऑल प्रेज़ टू द लॉर्ड एंड बहुत अच्छे लोगों से मिला मैं। मैं सच कहता हूँ सजीव, आज आपने जिसको कहते हैं कि जज़्बातों को काफ़ी हिला दिया इतनी सारी बातें निकलवा कर, और बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ मैं खुदा का कि मणि सर, ए.आर. रामू जी, गोविंद निहलानी साहब, तो पहलाज निहलानी साहब के साथ मैंने काम किया अभी 2019 में, वो भी गोविंदा जी की फिल्म थी रंगीला राजा। फिर प्रियदर्शन जी के साथ डोली सजा के रखना वगैरह वगैरह, काफ़ी बड़ी हस्तियों के साथ। तो मैं ये इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि खुदा ने, और मैं सच कहता हूँ सजीव, ये मेरी वालिदैन की दुआ है, मेरे माँ बाप की दुआ है बिलखुसूस। मेरा नाम महबूब आलम है और पूरा नाम उसका मतलब है आलम का महबूब, दुनिया का महबूब। और मेरे वालिद जब भी मैं उनसे कोई किताब मंगाता था, कोई नॉवेल या कोई भी वेरियस सब्जेक्ट्स, टाउन जाते थे वो तो ऑफिस तो लेकर आते थे, तो लिख कर लाते थे उस पे कि खुदा मेरे महबूब को महबूब आलम बना, यानी मेरे महबूब को महबूब आलम बना दे, दुनिया का महबूब बना दे। तो मैं यही कहूँगा कि उनकी दुआएं हैं और अब तक का सफ़र अब भी जारी है माशाल्लाह, और जारी रहेगा खुदा ने चाहा। आप जैसे लोगों की दुआएं और तमाम सुनने वालों का प्यार मिलता रहा तो बहुत हसीन सफ़र, बहुत यादगार सफ़र, खुशनुमा सफ़र, हसीन सफ़र रहा है। मशकूर है मैं खुदा का। जी महबूब भाई, लेकिन एक अंतराल आपके जीवन में ऐसा भी आया जब आप फ़िल्मों से या कहें अपने पैशन से, लिखने के लिए जो आपका पैशन है, गीतों के लिए जो आपका पैशन है, उससे आप दूर हो गए और कुछ हेल्थ रीज़न्स आपके रहे जिसकी वजह से आपने करीब 10 साल तक फ़िल्मों में नहीं लिखा आपने। तो ये पीरियड मैं जान सकता हूँ कि किसी भी कलाकार के लिए बहुत ही कष्टदायक रहा होगा। आपके लिए भी ज़ाहिर-सी बात है, आसान तो नहीं रहा होगा। तो अगर उचित समझें, अगर आप कंफर्टेबल फ़ील करें, तो थोड़ा-सा उस पीरियड के बारे में भी बताइए? सजीव, हर इंसान की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब जिसे हम कह सकते हैं कि ऊपर वाला आजमाता है, आपके सब्र की, आपके पेशेंस की, आपकी हिम्मत की आजमाइश लेता है। हाँ, बिल्कुल सही सही कहा आपने। सालों 8 7-8 साल, 8-9 साल, मुझे अब तो याद भी नहीं, काफ़ी परेशानी रही। अचानक मुझे एक दिन पता चला कि मल्टीपल स्लिप डिस्क हो गया है मुझे एंड आई वाज़ अनएबल टू गेट आउट ऑफ द बेड। मुझे उस वक्त, अब यकीन करें, बड़ी-बड़ी फ़िल्मों के ऑफ़र्स भी थे, एआर की तरफ से भी ऑफ़र्स थे, बट मुझे ट्रैवलिंग करने डर लगता था क्योंकि कब पीठ अटक जाती थी और बहुत बुरे हालात थे उस वक़्त। मतलब मेरी वाइफ़ अचानक इतनी सीरियस हो गई थी, उनको प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, वालिदा बीमार हो गई थी। और तो मैंने सोचा कि मुझसे हो नहीं पाएगा क्योंकि ज़हन परेशान और ये बिस्तर से उठना तकलीफ़ दे, चलना तकलीफ़ दे। तो मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा पीछे रह जाते, थोड़ा बैठ जाते का बैक सीट, और मैंने खुद इनकार कर दिया। और पर हाँ, उस अरसे में मैंने एक चीज़ ज़रूर जारी रखी सजीव, वो थी अपनी रीडिंग, अपना मुताला, अपनी स्टडी। मैं लेटे-लेटे, बैठे-बैठे जब भी मौका मिलता मैं करता। और बट हाँ, उस वक्त फिर एक हादसा हुआ कि मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई 2013 में, एंड ऑल ऑफ अ सडन शी जस्ट पास्ड अवे। वो एक झटका मुझे दूसरा लगा बुरी तरह। तो गुजरा मैं इस दौर से। फिर 14 में हमारी एक फिल्म शुरू हुई थी यार, और मेरी फिल्म में इतना अच्छा हो गया, बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैं चलने के काबिल हो गया, फ्लाई कर सकता था। काफ़ी 7 साल काफ़ी एक्सरसाइजेज और दवाएं और ये और वो, न जाने क्या क्या। तो बहरहाल फिर शिफा हुई और मैं अच्छा हुआ। पर फिर काम शुरू हुआ तो 2016 में वालिदा का अचानक उनकी किडनी फेल हो गया और अचानक वो चली गई। तो गुजरा हूँ इस दौर से, लेकिन खुदा का शुक्र है, हिम्मत से उसने आजमाया, हम भी उससे मांगते रहे, हिम्मत उसी से मांगते रहे। और अब बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम बैक इन एक्शन। फिर मैंने 2017 में एक फिल्म डायरेक्ट की, स्टोरी मेरी लिखी हुई थी। अब वो 17-18 में मतलब, और फिर 20 को तो हमारा इरादा था रिलीज़ का, पर पैंडेमिक आ गया। अब इंशाल्लाह वो किसी OTT पे रिलीज़ होगी, उसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। और अब फिल्म में आई एम राइटिंग सॉन्ग्स फॉर अ फिल्म, तो नाउ आई एम बैक अगेन इंशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, महबूब भाई, वेलकम बैक टू द इंडस्ट्री। थोड़ा अपने बच्चों के बारे में ये बताइए कि आपकी बेटी भी काफ़ी सक्रिय है क्रिएटिवली, तो उनके बारे में भी थोड़ा-सा बताइए? जी सजीव, आई हैव 3 डॉटर्स। पहली तो शी इज़ मैरिड नाउ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, शी हैज़ 2 किड्स। उनके हस्बैंड जो है वो मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। और सबसे छोटी की अभी शादी हुई है नवंबर में। और बीच वाली जो मेरी बेटी 2 नंबर की डॉटर जो है, सना नाम है उसका, शी इज़ एक बड़ी प्यारी बात बताता हूँ कि देखिए बेटियाँ कितना बाप को चाहती हैं कि
व्हेन शी वाज 7.5 इयर्स ओल्ड, शी उसने ये महसूस किया कि मेरे बाप को बेटा नहीं है, तो मैं क्यों ना बेटा बनूं। एंड शी स्टार्टेड सिटिंग विथ मी इन द म्यूजिक सेटिंग्स, ऑब्जर्व करती थी मुझे वो। फिर एक दिन मैं अब्रॉड गया था, तो मैंने वहाँ से फ़ोन करके पूछा तीनों को कि क्या चाहिए, तो दोनों ने तो गुड़िया बताई, सैना ने कहा कि मुझे कैसियो चाहिए। तो मैं हैरत में था कि इसको कैसे क्यों चाहिए। शी वॉज जस्ट 7.5। तो मैंने अपनी सिस्टर को पूछा कि यार ये कैसे क्यों मांग रही, तो उसने कहा कि मुझे कंपोजर बनना है। तो मैं बोला अच्छा चलो ठीक है। सचिव आप यकीन नहीं करोगे, मैंने जब उसको लेकर आया कैसे, एंड द फर्स्ट ट्यून शी कंपोज्ड, एंड मुझे लगा क्यों, इसको क्या आता है, सुर ताल क्या पता है इसको, एंड शी कंपोज्ड इट। तो मैंने कहा बेटे तुमने कहीं सुना है, तो बोले नहीं, अपने दिल से किया। तो मुझे इसमें कुछ नज़र आया सजीव। फिर मैंने इसको लेके रहमान के पास लेके गया। मैंने रहमान से ज़िक्र किया, तो रहमान ने कहा मैं वो लेकर आ उसको। मैं उसे ले गया, एंड व्हेन रहमान हर्ड हर कंपोज़िशन, तो रहमान ने मुझे बाँह से पकड़ा और बाहर लेके जाके मुझसे कहा कि महबूब, इफ एवर यू स्टॉप हर, आई एम गोइंग टू किल यू, डोंट स्टॉप हर। मैंने इमीडिएटली बॉम्बे आके उसका दाखिला ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन में करा दिया। वहाँ से उसने उसके एग्ज़ाम्स यहीं से होते हैं। उसने फिर 4th ग्रेड तक पियानो सीखा। फिर उसने थोड़ा सा वायलिन, गिटार, ड्रम्स, एंड शी बिकम ए कंपोजर इन हर ओन वे। और ए आर ने फिर, ए आर तो उनको बड़ी बेटी मानता है उसको, तो ए आर उसको वर्ल्ड टूर लेके गए व्हेन शी वाज जस्ट 15। मैं ज़रा फिक्र में था कि बच्ची छोटी, तो बोले क्या मैं बाप नहीं हूँ उसके साथ में, ये ए आर की मोहब्बत है मेरे बच्चों के लिए। फिर उन्होंने लेके गए उनको, पूरा वर्ल्ड टूर कराया, सिखाया मॉनिटर पे कैसे बैठा जाता है। फिर मैंने जब वो वापस है तो उसको थोड़ा साउंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी कराते हैं, एक बोलते हैं ना, एक क्रैश कोर्स कराया उसको, बिकॉज शी इज़ वेरी वेरी म्यूजिकल। तो एंड देन द टाइम केम, शी डिड अ फिल्म कॉल्ड लश्तम पश्तम 2014-15 में। अभी यूट्यूब पे भी है वो फिल्म, एंड शी डिड बैकग्राउंड ऑल्सो। फिर उसने उस्ताद सुल्तान खान साहब, जो मरहूम हमारे इतने बड़े सारंगी वादक थे, उनसे उन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा, गायकी। तो या एंड फिर मेरी फिल्म के भी म्यूजिक उन्होंने ही दिया, और अभी शी इज गेटिंग क्वाइट गुड ऑफर्स नाउ, शी गॉट हर ओन स्टूडियो। तो जस्ट प्रे फॉर हर एज यू प्रेड फॉर मी। जी महबूब भाई, बहुत बहुत बधाई सना को। अब आप वापसी कर रहे हैं, जो कि हम सभी श्रोताओं के लिए बहुत ही खुशी की बात है। आप एक बार फिर रहमान के साथ वापसी कर रहे हैं हीरोपंती 2 को लेकर। तो इस फिल्म के बारे में बताइए। हीरोपंती 2 इज बीइंग डायरेक्टेड बाय अहमद खान, और अहमद, मैं और रहमान, हम तीनों अगर ये कहें कि रंगीला से एक हमारे सितारे तुलू हुए थे, हमारे सितारे उरुज पे आए थे, तो गलत नहीं होगा। तो अहमद ने जब ये प्लान किए हीरोपंती 2, तो ही थॉट ऑफ मी एंड ए आर अग्रीड एंड आई अग्रीड, एंड नाउ वी आर वर्किंग ऑन द सॉन्ग्स। इट्स इन द प्रोसेस, चल रहा है, ट्यून्स आ रही हैं, हम लिख रहे हैं। इट्स अ बिग फिल्म, टाइगर है इसमें, साजिद नडियाडवाला की फिल्म है। तो वर्क स्टार्टेड, लेट्स सी। कोशिश करेंगे कि फिर एक बार वही म्यूज़िक दे जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। जी महबूब भाई, ज़रूर ऐसा ही होगा, हम सब यही चाहते हैं। आपने इतना समय दिया हमें, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हमारे रेडियो प्लेबैक के सभी श्रोताओं से कुछ जो भी आप कहना चाहें। हाँ सजीव, ये हर कोई मुझसे कहता है कि क्या होता है आपके साथ, बाकी सबके साथ अच्छा काम हुआ मगर आपके साथ कुछ अलग आता है। मैं इतना ही कहूँगा सजीव कि हम दोनों शुरुआत साथ में हुई, हम दोनों की शुरुआत साथ में हुई। हम दोनों उस वक्त काफ़ी सालों तक कोई और लिरिसिस्ट था नहीं, ए आर के साथ मेरा ही बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है। एक दूसरे की हमने ज़िंदगी को समझा। फिर हम बोलते, मैंने जैसा कहा कि अब एक फैमिली है हम। तो व्हेन वी वर्क टुगेदर, इट्स लाइक फैमिली डूइंग अ प्रोजेक्ट। इससे नहीं होता कि लिरिसिस्ट है या म्यूजिक डायरेक्टर है। फिर दिल बहुत मिले हुए माशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा आपसे, कि लास्ट एपिसोड में भी कहा आपसे, कि ए आर को हमने कमाया रहा, हमको रहमान ने कमाया है। एक ऐसी मोहब्बत है कि, और बड़ा बोझ लेकर हम नहीं करते, हम इंजॉय करते हैं अपने कामों को। और फिर एक ही बात कहूँगा सचिव, अगेन स्क्रीन प्ले बाय गॉड, चोजन बाय हिम। काम अच्छा आता है, लोग पसंद करते हैं। अब रही हीरोपंती की गानों की बात, तो यस, अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये सब कुछ कहना। इतना ज़रूर कहूँगा कि वी आर गिविंग आवर 100, मोर देन 100%, कि फिर एक बार झंडा लहराएं हम इंशाल्लाह, और फिर उस दौर को लाएं, फिर एक अच्छा काम, एक अच्छी मेलोडी, ए आर रहमान महबूब जिसे कहते हैं ना, कि फिर एक ब्रांड उभर कर सामने आ जाए इंशाल्लाह। सो वी आर ट्राइंग ऑन द सेम ट्रैक।
जी महबूब भाई, ज़रूर ऐसा ही होगा, हम सब यही चाहते हैं। आपने इतना समय दिया हमें, इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जाते-जाते हमारे रेडियो प्लेबैक के सभी श्रोताओं से कुछ जो भी आप कहना चाहें, आप कहें। अम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया सजीव कि आपने मुझे फिर मदऊ किया, दावत दिया अपने इस प्रोग्राम के लिए और मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी। अपने तमाम सुनने वालों को यही कहूँगा कि हमारी नई फ़िल्म रिलीज़ होगी इंशाल्लाह इसी साल हीरोपंती 2। फिर अपना प्यार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी कसौटी पे पूरा उतरे। इंसान हैं हम, अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ़ी और पसंद आ जाए तो इतना पसंद कीजिए, इतना प्यार दीजिए कि फिर एक बार हम उभरें, हमारी टीम मैं और रहमान हमारी टीम उभर कर और सामने आए और आसमान की बुलंदियाँ छुए, आपके दिलों पे राज करें, आपके होठों पर हमारे गाने रहें। हम आपसे उसी प्यार की अपेक्षा करते, उसी प्यार की उम्मीद करते हुए मैं विदा लेता हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खाके मेरी जाना, गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है, ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, भल खाके मेरी जाना। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न हो तो या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो हो राज़दार बगैर तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार। यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो दिल भरो यार, जिसको तुझसे हो प्यार, कोई तो दिल भरो यार। यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये न होता क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहें, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए रातों के अंधेरों में, तेरा चेहरा नजर आए,
मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।